है, तभी एक भी ऐसा कोई विकास का काम नहीं किया। अगर विकास का कोई दरभंगा जिला में कोई अगर नेता किया है तो जदयू के मतलब मंत्री मदन सहनी के द्वारा ही यहाँ विकास हुआ है। उसका मल्लाह के बेटा अगर कोई है तो मदन सहनी है, अर्जुन सहनी है, हरी सहनी है और मुकेश सहनी को हम मल्लाह का नेता। आप है कि नहीं मल्लाह का बेटा? हम मल्लाह का बेटा हैं। तो नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा से जुड़ी हुई वो समस्या जिसे दरभंगा की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है, हम उस मुद्दे को जरूर लाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी एक ऐसा नाम है जो दरभंगा से जुड़ा हुआ तो अवश्य है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना व्यवसाय मुंबई से शुरू किया था। तो लगातार जो बातें आ रही है उसमें सभी कह रहे हैं अब मुकेश सहनी ने जो हरकत की है उसे एक बार दरभंगा का नाम बदनामी नहीं हुआ, बल्कि उसे यहाँ छोड़ करके फिर मुंबई जाना पड़ेगा व्यवसाय के लिए। राजनीति में वो परिपक्व नहीं माने जाते हैं। हम अब लहरियासराय के जो मछुआरे थे उनका हमने स्टेटमेंट दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के जो होलसेल मार्केट है, दरभंगा दोनार के पास जो होलसेल मार्केट है उसके अध्यक्ष हैं विनोद सहनी। उनसे हम कुछ हकीकत जानना चाहेंगे। जरा सुनिए मुकेश सहनी का असली सच। विनोद जी, आप मुकेश सहनी को कितना जानते हैं? मुकेश सहनी को ये जानते हैं कि वो बम्बई से दरभंगा आए, बिहार आए, लेकिन वह यहाँ मल्लाह के मतलब नेता के लिए नहीं, मल्लाह के आरक्षण के लिए नहीं, वो अपना व्यवसाय करने के लिए वोट के माध्यम से वो पैसा कमाने के लिए बिहार आए। अच्छा, तो जिस समय आए थे उसमें बड़ी सभा, लोगों ने कल भी कहा कि बसों से भर भर के लोगों को लाए और दरभंगा राज मैदान में विशाल सभा दिखाकर वो पहले अपनी मछुआरे के नाम पर वो दिखाना चाहते थे कि हम ही मल्लाह के बेटा, सन ऑफ मल्लाह, और सारे मछुआरे हमारे ही हैं। हाँ, उस समय मछली मंडी से ही जुड़कर पहला सम्मेलन उनका हुआ दरभंगा में राज मैदान में। उसमें हम भी थे, साथ दिए, लेकिन कोर कमेटी का सदस्य बनाए, लेकिन कोर कमेटी का कोई महत्व नहीं देके वो जो है सिर्फ अपना ही वर्चस्व और अपना ही बात रखते थे, जिसके कारण उसी समय हम उससे अलग हो गए। अच्छा, मुकेश सहनी एक बड़ा सवाल दरभंगा की जनता में उठा, क्योंकि बिहार में राजनीति हुई है लेकिन जुड़ा हुआ दरभंगा से। मुकेश सहनी व्यवसायी हैं कि राजनीतिक, कितना परिपक्व है? मुकेश सहनी व्यवसायी है, वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। और वह कहते हैं कि हमको जो है राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी, जदयू हमको पेट में छुरा मारा, हमको धोखा दिया और अति पिछड़ा होने के कारण हमको पीछे धकेलने का काम किया, वो नहीं किया। ये मुकेश सहनी खुद जो है उसको जो है पीठ में छुरा मारने का काम किया। जो उसको जगह दिया, इज्जत दिया, मंत्री बनाया, उसको ही धोखा दिया, उसको बार्गेनिंग करने का काम किया। उसके विरोध में जो है पूरे समाज को लेकर उसको जो है व्यवसाय को जो है वो अपना व्यवसाय बनाकर ही उसको जो है धोखा दिया। वो नहीं धोखा दिया, कोई पार्टी उसको धोखा नहीं, ये धोखा दिया है। आप ये जानते होंगे कि मुकेश सहनी ने बार्गेनिंग किया और कहा कि मत्स्य विभाग भी लिया सरकार पर दबाव करके। आप लोगों को कितना फायदा पहुंचा? उस मंत्री पद होने के बाद वो किसी भी मल्लाह का ऐसा कोई एक काम पूरे बिहार में बता दे, एक तो हम समझ लेंगे कि वह मल्लाह के नेता है और मल्लाह के लिए आरक्षण के लिए और मल्लाह निषाद के कल्याण के लिए कुछ काम किया हो। एक भी कोई ऐसा जगह है, ऐसा कोई बात है मल्लाह के लिए किया है तो हमको बता दे। तो आखिर ये सारे मल्लाह क्यों कहते हैं कि एक बार बुलाता है मुकेश सहनी, हजारों की संख्या में बस से भर करके सब कभी गांधी मैदान तो कभी कहीं कहीं पहुंच जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? वो पैसा के खेल से जो है, पैसा के बदौलत वो बिजनेस कर रहा है। करोड़ों लाखों करोड़ों खर्च करके, 1 करोड़ खर्च करके वो 5 करोड़ कमाने का जो है अपना मन बनाया हुआ है बिजनेस के ख्याल से। और 1 करोड़ खर्च करता है, उसी पैसे के कारण जो है वो पूरे जितने भी समाज को है, जितना भी समाज है मल्लाह का, निषाद भाई, सबको जो धोखा दे के बल लगा के जो है वो अपना सम्मेलन को सफल बनाने का काम करता है। अच्छा विनोद जी, आप बिरौल से भी संबंध रखते हैं जहां मुकेश सहनी का गृह जिला भी है। क्या लगता है गृह जिला में क्या प्रतिक्रिया है वहाँ पर?
गिरिडीह जिला में जो उसको राजनीतिक में लाने का काम किया विनोद बम्फर, उसको भी बर्बाद करने का काम किया और उसका वहाँ भी कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, आप दरभंगा को होलसेल मार्केट है यहाँ, एक साल में जब से मुकेश सहनी, एक साल क्या 2 साल, यहाँ भी बड़ा आयोजन किया था मुकेश सहनी ने, सब मछुआरों ने साथ दिया था, तो उसके बाद से यहाँ क्या विकास हुआ? जो 4 साल पहले था वही है या कुछ विकास हुआ? यहाँ जो है मुकेश सहनी के द्वारा इस मंत्री बनने के बाद भी, या मंत्री नहीं थे तभी, एक भी ऐसा कोई विकास का काम नहीं किया। अगर विकास का कोई दरभंगा जिला में कोई अगर नेता किया है तो जदयू के मतलब मंत्री मदन सहनी और के द्वारा ही यहाँ विकास हुआ है। उसके अलावा हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कोई किया है। मदन सहनी मल्ला का बेटा कहाँ है? आप भी कहाँ है मल्ला का बेटा? मल्ला का बेटा तो एक ही है जो लोग जानता है। मल्लाह के बेटा अगर कोई है तो मदन सहनी है, अर्जुन सहनी है, हरी सहनी है और मुकेश सहनी को हम मल्लाह का नेता। आप है कि नहीं मल्लाह का बेटा? हम मल्लाह का बेटा हैं। तो क्यों नहीं, वो क्यों कहते हैं कि हम ही हैं मल्लाह का बेटा? वो गलत बोलते हैं, बलगलाते हैं लोगों को। अब क्या होगा परिस्थिति दरभंगा के? भारतीय जनता पार्टी, जिस समय हम मुकेश सहनी को उस समय जानते थे, जिस समय मुकेश सहनी पहली बार दरभंगा आए थे और पहला इंटरव्यू ये लग रहा था कि मुकेश सहनी एक बड़ा गेम प्लान है मुकेश सहनी का, और इसी के तहत दरभंगा से लेकर के गांधी मैदान में उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया और विभिन्न राजनीतिक दलों के सुप्रीमो को दिखाया कि हमारे पास लाखों, इतने प्रतिशत सहनी समाज का वोट है और हम सन्नाफ मल्ला हैं, और इस पर बार्गेनिंग करते हुए राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जदयू सबसे करके बराबर की स्थिति में उन्हें सम्मानजनक पद मिला। लेकिन अपनी लापरवाही और अपनी नासमझी की वजह से उन्होंने वीआईपी को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि दरभंगा के एक एक मछुआरे के भी मन को पूरी तरह अगर कहें तो तोड़ के रख दिया है। एक सवाल ये बता दीजिए कि अब क्या होगा राजनीति? अब मल्ला अगर वीआईपी टूटती है तो क्या होगा मल्लाहों का, जो बड़े गर्व से कहते थे मुकेश सहनी मल्ला का बेटा है, अब क्या होगा? मुकेश सहनी तो अब बिहार को बर्बाद करने का काम किया, समाज को, सहनी समाज को, मल्लाह को। उसके बाद उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। अब जो है जो आपको झारखंड में जाने का काम किया है, उसको भी वह बर्बाद करने का काम करेगा। मल्लाह को अस्तित्व खत्म करने का काम। राजनीतिक दल के नेता था महत्व क्यों देते हैं मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी को हम नहीं समझते हैं कि बिहार के जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको महत्व देते हैं। जो पैसा के लालची है वही व्यक्ति उनसे जुड़े हुए हैं और वही जो है उनको महत्व देते हैं, और नहीं तो जो साधारण है, ज्ञान नहीं है उन लोगों को जो उनके पीछे जा रहे हैं, उनका अगर जिस समझ में आएगा कि अगर ये हमको ठगने का काम करते हैं तो अविलंब जो है उसका साथ सब छोड़ेंगे। अभी एमएलसी की बात चली थी, एमएलसी का उम्मीदवार में बैद्यनाथ सहनी को लाएगा, जो उनके स्टाफर के रूप में हमने पहले भी चलाया था कि बम्बई से लेकर के वहाँ उनके स्टाफर के रूप में उनको बनाया। यहाँ और भी कार्यकर्ता थे उनके जो उनके साथ पैसा खर्च करके समाज में मीटिंग बुला करके लोगों का अरेंज किए थे, उनको एमएलसी का क्यों नहीं दिया गया? देखिए, मुकेश सहनी यह भी कहे थे हमको आरक्षण नहीं तो हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, आरक्षण नहीं तो हम मंत्री नहीं बनेंगे, आरक्षण नहीं तो हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ यहाँ मल्लाह निषादों के लिए हम काम करेंगे, लेकिन हमको कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। वो मल्लाह के एक भी नेता को वह टिकट देने का काम नहीं किया, वो अदर व्यक्ति को टिकट देने का काम किया, बीजेपी के लोगों को टिकट देने का काम किया, जिसका आज ये उदाहरण है कि अगर आज मल्लाह के बेटा को, जैसे आपको विनोद बम्फर को, हरी सहनी को आज अगर टिकट दिए हुए थे, उमेश सहनी को टिकट दिए हुए रहते तो आज ये हाल नहीं होता, जो आज मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। जो धोखा देने का काम किया, और धोखा देने का ये काम नहीं किया, अपना बेवकूफ़ी के कारण जो है, लालच में जो है, पैसा के लालच में ये जो है दूसरे को टिकट दे के, अपने जात को नहीं दे के जो है ये दूसरे को पार्टी सबको टिकट दे के, बीजेपी को ही टिकट दे के जो है पैसा लेके सब काम किया, जिसके कारण जो है आज सब छोड़ के चला गया बीजेपी में। बीजेपी का ही कैंडिडेट था वो सब।
एक अंतिम सवाल, ये पहले कहा करते थे कि सहनी का अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, लेकिन गौराबुराम में एक समय मदन सहनी के खिलाफ विनोद बम्पर को ही उतार दिया था, तो वहाँ की राजनीति, वहाँ भी उसकी राजनीति फेल हुई। हम तो बार बार कहें यही कि वह पैसे का खेल खेल रहा है, वोट का जो है वो खेल खेल रहा है, वोट को ऑर्गेनाइज करके उससे पैसा कमाने का काम कर रहा है। और वो कहता है कि हम पार्टी को हमको बीजेपी धोखा दिया और राष्ट्रीय जनता दल धोखा दिया, जदयू धोखा दिया। उसको कोई धोखा नहीं, ये धोखा दिया है, उस सबको ये धोखा दिया। पीठ में छुरा मारने का वो काम क्या है? बीजेपी तो ये किया है कि इसको मतलब रोड से लेके मंत्री बना दिया, इसको जदयू इसको अपना जगह दिया, राष्ट्रीय दल जगह दिया, लेकिन अपने आप को समझने लगा कि हम जो है पूरे मुख्यमंत्री ही बन जाए पूरे बिहार का। जो आज पैदा लिया आज मुख्यमंत्री बना है, उनको बार्गेनिंग करने का काम किया, जिसके कारण जो है ये सब हाल हुआ इसका। तो आप लगातार देख रहे हैं दरभंगा में जो मुकेश सहनी का गृह जिला है, वहाँ के लोग कितने आक्रोशित हैं, आखिर कितना बर्दाश्त करेंगे। जिन्होंने मुकेश सहनी को जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाया, उन लोगों को ही हाशिए पर डालने वाले मुकेश सहनी को आज समझना चाहिए। जिन्होंने प्रारंभ में उनका साथ दिया, जिन्होंने मुकेश सहनी की ये इतनी हस्ती मजबूत की, आज उन लोगों को मुकेश सहनी ने सिर्फ व्यवसाय के दृष्टिकोण से उन्हें अलग दरकिनार कर दिया और अपनी स्थिति को मजबूत करने में आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अभी ये हाल है मुकेश सहनी का, लेकिन दरभंगा के तमाम मछुआरे भी मर्माहत हैं मुकेश सहनी के इस कदम से। मछुआरों की मदद करने निकले मुकेश सहनी और किसी जाति को समर्थन देकर के मदद करने चले गए, जिससे उनकी इतनी बड़ी हार हुई है। आज हर व्यक्ति अपने आप को मल्लाह का बेटा जो यहाँ समाज में रह रहा है, वो हर मल्लाह का बेटा है, सिर्फ मुकेश सहनी नहीं, जैसा कि लोगों ने कहा। और मुकेश सहनी को इस बात समझना चाहिए, दरभंगा में अगर उनकी हार हुई है तो आगे भी हार होगी। हाँ बोलिए क्या। और अगर चाहते तो अगर जैसे कि मंत्री बने, एमएलसी बने, एमएलसी यही अगर उमेश सहनी को बना देते, विनोद बम्पर को बना देते, तो आज इसका प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत ही ऊंचा रहता है। लेकिन ऐसा किए नहीं, सबको ठगने का ही काम किए हैं ये। किसी यहाँ का कौन काम किया यहाँ पर? यहाँ जो है सबसे बड़ा श्रेय मदन सहनी को है। शुरू से लेके आज तक भी वो करिए रहे हैं इस मंडी को समाज के भलाई के लिए। और उसके अलावा जो है अर्जुन सहनी और हरी सहनी मिलकर दोनों मंडी के उत्थान के लिए कुछ कार्य किए जो सराहनीय हैं, को नहीं बख्शे हैं। निश्चित तौर पर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि उमेश सहनी जो हमेशा दाएं या बाएं बनकर मुकेश सहनी के खड़े रहे, आज उनको अभी तक दाएं या बाएं बना रहा और बैद्यनाथ सहनी को टिकट दे दिया, जबकि उमेश सहनी उनके लिए हमेशा रात दिन लगे रहे। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था, हालांकि अभी विनोद बम्पर अध्यक्ष है, लेकिन उमेश सहनी को दरकिनार करने से भी कई मछुआरे और जो समिति के लोग हैं वो नाराज दिख रहे हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर। दरभंगा मुकेश सहनी का गृह जिला क्या बोल रहा है, हर राज खोल रहा है।